हाय एवरीवन, मैं हूं शेफाली केजरीवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू एप्लीकेबिलिटी जो कि अब छोटे टैक्स पेयर्स पे भी हो गई है, ई इनवॉइसिंग की, जो पहले उन टैक्स पेयर्स पे थी जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी साल में, लेकिन अब जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उन पे भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी 1 अगस्त से। तो आप लोगों को ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं आपको करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स के लिए करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो 5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आप पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर मुझे देखना कब है, 2017-18 से लेके और अभी करंट ईयर तक किसी भी एक ईयर में अगर आपकी टर्नओवर ज़्यादा हुई है 5 करोड़ से तो आप पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि करंट ईयर में होना चाहिए या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, किसी भी ईयर में अगर ज़्यादा है तो आपको ई इनवॉइसिंग उसके लिए करनी पड़ेगी अपनी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, अब ई इनवॉइसिंग मुझे करनी किस किस चीज़ की है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे जीएसटी के अंदर। ध्यान रखिए, ई इनवॉइसिंग आपको सिर्फ इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इन 3 डॉक्यूमेंट्स की करनी है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जीएसटी के अंदर, कोई ई वे बिल है, रिसीट वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिफंड वाउचर है, कोई और तरीके के वाउचर्स हैं अगर, तो उनके लिए हमें ई इनवॉइसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मेरी सर्विसेज ऐसी हैं, मेरी सप्लाई ऐसी है जिसमें एग्जेम्प्टेड भी है और टैक्सेबल भी है, तो आपको सिर्फ टैक्सेबल के केस में ई इनवॉइसिंग करनी है, क्योंकि ई इनवॉइसिंग इनवॉइस की होगी, टैक्स इनवॉइस की, और टैक्स इनवॉइस हम तभी जनरेट करते हैं जब हम कोई टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई के केस में हम लोग बिल ऑफ सप्लाई देते हैं, ना कि टैक्स इनवॉइस, तो उस केस में आपको ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि ई इनवॉइसिंग क्या मुझे अपने सारे इनवॉइसेस की करनी है, टैक्स इनवॉइसेस की, तो आपको जो B2C इनवॉइसेस हैं उनकी इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। B2B इनवॉइसेस आपके जितने भी हैं उनकी आपको ई इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो B2B इनवॉइस आपने चाहे किसी को भी काटा हो, किसी को भी दिया है, आपको उसकी ई इनवॉइसिंग करनी होगी। अब ई इनवॉइसिंग होगा कैसे, देखो इतने सारे इनवॉइसेस आपके डेली होते हैं, अगर उसका नॉर्मल प्रोसीजर से ई इनवॉइसिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको मुश्किल पड़ेगी। इसके लिए एक पोर्टल है जिस पे जाके आपको डिटेल्स फिल करनी होती है अपने इनवॉइस की, फिर वहाँ से एक IRN नंबर जनरेट होता है, तो आपको वापस अपने इनवॉइस पे वो IRN नंबर रखना होता है, पब्लिश करना होता है, तो उसके साथ फिर आपके इनवॉइस का प्रिंट निकलता है। अब क्वेश्चन ये होता है राइज कि मैं इसको करूँ कैसे, भी इतने सारे बिल्स हैं तो कौन उसको रोज़ पोर्टल पर डालता रहेगा। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, गेट स्वाइप का एक बहुत सही सी यूटिलिटी है जो आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, ऐप भी है और वेब पे भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ के थ्रू जब आप अपना इनवॉइस बनाओगे तो इनवॉइस बनाने के बाद आपको सिर्फ ई इनवॉइस पे क्लिक करना है, वो अपने आप उस पोर्टल से जाके इंटरेक्ट करेगा, उसकी डिटेल फिल करेगा, उसका ई इनवॉइस जनरेट कर देगा और उसका IRN नंबर ला के आपके इनवॉइस पे अपने आप प्रिंट भी कर देगा। तो उसके बाद आप सीधा बस इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, जो भी आप उसका करना चाहते हो। तो स्पेसिफिकली फॉर ई इनवॉइसिंग मेरे को यूटिलिटी बहुत अच्छी लगी कि कोई उसमें झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो 5 करोड़ तक वाले टैक्स पेयर मतलब छोटे होते हैं, तो उनका यही नहीं कि कोई पूरी अकाउंटेंट्स की टीम बैठी होगी या उनके पास बहुत सारी रिसोर्सेज होंगी ये कंप्लायंस करने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही आसान है कि जो ऑनर है अगर वो खुद भी इनवॉइसिंग कर रहे हैं या उनके कोई अकाउंटेंट भी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इनवॉइसेस बन रहे हैं आपके उस ऐप के थ्रू, आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, आपकी अपने आप ही इनवॉइसिंग हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ई इनवॉइसिंग अगर नहीं की मैंने तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो याद रखिए, इनवॉइस तब हमारा कंप्लीट माना जाएगा जिनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है ई इनवॉइस की, जबकि आपने उसकी ई इनवॉइसिंग कर दी। तो इनवॉइस नहीं इशू करने के जितने रिपरकशंस हैं वो सारी ई इनवॉइसिंग नहीं करने पे भी आपके ऊपर आ सकते हैं। तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी आ सकती है, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले, टर्नओवर का रिकन्सिलेशन जो है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। और अभी तक क्या था कि डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा माइन्यूटली चेक नहीं करता था, लेकिन अब डिपार्टमेंट एक एक डेटा जिसका जहाँ से मैच नहीं करता उन सबको नोटिसेज आने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको ऑटोमेटेड नोटिसेस के बारे में बताया था, जिसका जहाँ जैसा जो मिसमैच है सब तरीके के नोटिसेज आएंगे। तो उसके लिए फिर बाद में लिटिगेशन कॉस्ट अपनी इंक्रीज़ करो, उससे अच्छा है कि अभी कंप्लायंस करो। और बहुत आसान तरीका मैंने आपको उसका बता भी दिया कि आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अभी की क्वेश्चन राइज होता है कि ई इनवॉइस अगर आज मैंने नहीं किया, मेरे को आज करना था, तो क्या मैं उसको बाद में कर सकती हूँ। लॉ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपको ई इनवॉइस तब रेज़ कर लेना चाहिए जब आपकी गुड्स बाहर जा रही हैं, डिस्पैच होने के लिए, डिलीवरी के लिए निकल रहे हैं, ट्रक आपका जा रहा है, तब कर लो। यानी कि लास्ट टाइम वो होता है इनवॉइस बनाने का, तो ई इनवॉइसिंग का भी लास्ट मोमेंट वही होता है। लेकिन
सर्विसेज के केस में प्रोविज़न डिफरेंट है, वहाँ पे 30 डेज़ का टाइम होता है सर्विसेज रेंडर होने के बाद, तो आप 30 दिन के अंदर भी कर सकते हो। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पे डिपार्टमेंट ने अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं किया है, और पिछले भी अगर ई इन्वॉइसेज होते हैं तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेता है सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ई इन्वॉइसिंग में कंप्लायंस की मिस्टेक हुई है, मुझे पता है उस बात का। काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं, किसी किसी के तो साल साल भर के भी ई इन्वॉइसेज जो हैं छूटे हुए हैं। तो अब डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया। थोड़े दिनों पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने बोला कि आप 7 दिन तक कर सकते हो, जिनकी 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, कि 7 दिन पुराने तक के इन्वॉइस आप एंटर कर सकते हो। अभी तक तो अनलिमिटेड विंडो दी हुई थी, फिर उन्होंने कहा कर्टेल करेंगे, लेकिन उसको उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया। तो इससे आप बस इतना अंदाज़ा लगा लो कि आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ टाइम लिमिट वो रखेंगे, उसको कर्टेल करेंगे, और इवेंचुअली यानी कि लास्ट में वो उसको वहीं लेके आएंगे जहाँ पे वो लॉ के अंदर है, यानी कि आपको इन्वॉइस जब बन रहा है उसी समय ई इन्वॉइसिंग करनी चाहिए। और मुझे उसमें कोई ज़्यादा खास चैलेंज भी नहीं दिखाई देता, आप ई इन्वॉइसिंग वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। इन्वॉइसिंग तो वो बाद में कैंसिल भी किया जा सकता है। आप उसके लिए क्या करेंगे, बाद में जब आपके अगर इन्वॉइस के अंदर कोई चेंजेस हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो उसके अंदर अमेंड भी हो सकती हैं, लेकिन अगर इन्वॉइस नंबर चेंज हो गया आपका बाद में, तो फिर आपको ऑब्वियसली उसके लिए नया ई इन्वॉइस ही बनाना पड़ेगा। तो रिकन्सिलेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।